namaste to our respected principal ma'am, Mrs. Nidhi Areji, manager ma'am, Mrs. Uma Areji, and honorable chief guest, Mrs. Smita Sharma Gabasji, principal of Ramjas Public School, Anand Parvat, Mr. Ajayveer Yadavji, president of Bharat Vikas Parisad and Delhi Government STA president. I also welcome very senior and dedicated teachers of Ramjas Public School, Mrs. Nalini Dang and Mr. Nansar, who dedicated a long period of their life to the upliftment of the school and made a significant contribution to the school development. And I also welcome Mrs. Kusum Sharma ji, who is associated with the Education Department in Delhi as a CRCC coordinator. And our dedicated teachers, loving parents, and all my dear students, welcome to this magical day, our annual function where little hearts bloom and talents take flight. I am Sarita Singh and I welcome you to New Arya Public School annual cultural celebration. खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उठा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे ये ज़माने वाले, हम नन्ही कलियां हैं जो हौसलों से उड़ा करते हैं। आज का दिन उन नन्हे कदमों के नाम है जो बड़े सपने देखने का हौसला रखते हैं। आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि इन सितारों की मेहनत की एक झलक है। नाउ आई इनवाइट ऑन स्टेज आवर प्रिंसिपल मैम, Mrs. Nidhi Areji and manager ma'am, and honorable chief guest Mrs. Smita Sharma Gabasji and Mr. Ajayveer Yadavji for lamp lighting. जोरदार तालियों के साथ सभी उनका भव्य स्वागत करेंगे। सर मैम, हमारे विद्यालय न्यू आर्या पब्लिक में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दीप ज्योति के लिए सभी कर्तव्य ध्वनि का स्वागत करेंगे। Now I would like to request our principal ma'am and manager ma'am to honor our chief guest by presenting them with a shawl and a planter. हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल मैम, मैनेजर मैम हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका शॉल और प्लांट के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। उनका स्वागत कर्तव्य ध्वनियों के साथ बड़े जोरदार उत्साह के साथ किया जाए। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। कर्तव्य ध्वनि में बहुत शक्ति होती है उत्साहवर्धन के लिए। हमारे विद्यालय में जो हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, बड़े गौरव की बात है
बहुत ही शक्ल की बात है, हमें उन्हें देखकर बहुत प्रशंसा हुई है। तालियों के द्वारा भी स्वागत किया जाए। Now I would request our honorable chief guests to kindly address the gathering and offer their valuable guidance to the children. Ma'am, please come on the stage. तालियों के द्वारा मैम का Warm good morning to all present. My special regards to the Arya family, ma'am and Nidhi, Alok who is missing, Mr. Yadav and my colleagues Nalini ma'am, Nath sir, dear parents who have gathered here to celebrate today's annual function, teachers and my dear children. It gives me immense pride to address you all. If I may use Hindi and English, will it be okay? So, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सबका। सबसे पहले तो बुलाने के लिए यहाँ पर और ये मौका देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं पेरेंट्स से बात कर सकूँ। क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं माय नेम इज़ स्मिता शर्मा डब्बास एंड मैं रामजस आनंद पर्वत की प्रिंसिपल हूँ और एजुकेशन फील्ड से 26-27 साल से जुड़ी हुई हूँ। बहुत स्कूल्स में काम किया हुआ है, बाल भारती, DPS, जेम्स एजुकेशन जो दुबई ब्रांड है, और उसके बाद मैं भगवान की कृपा से रामजस स्कूल की प्रिंसिपल बनी हूँ। बच्चों से बेहद स्नेह रखती हूँ, बहुत प्यार है मुझे बच्चों से और बस कुछ चीज़ें जो मैं पेरेंट्स से और बच्चों से कह सकती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पेरेंट्स से जो मैं कहना चाहती हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। पेरेंट्स आजकल के बहुत मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अगर फुल मार्क्स नहीं आ रहे बच्चे के, थोड़े कम भी आ रहे हैं और बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा है, डांस में, म्यूज़िक में, आर्ट में, तो भी आप उसे इनकरेज करिए, उसको गाइड करिए। और आजकल एज पर दी स्टैंडर्ड्स इन NEP 2020 वी नो दैट मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। CUET आया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे सरकार भी यही कह रही है कि मार्क्स कुछ नहीं होते, स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। स्किल होता क्या है? स्किल होता है जो हम चीज़ कर करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग एक स्किल है, कुकिंग एक स्किल है, और पेंटिंग एक स्किल है। शायद वो चीज़ बहुत अच्छी हमें शुरू से नहीं आती, पर हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। और स्किल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज स्किल एजुकेशन हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। मैं आपको अपने बेटे का एग्जाम्पल देती हूँ। मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था, पापा ने ज़बरदस्ती बोला कि कॉमर्स लेके दे देते हैं, CA बन जाएगा। बट मेरा बेटा पेंटिंग में बहुत अच्छा है, तो मैंने कॉमर्स विद मैथ्स पापा के कहने पे दिलवा दिया और पेंटिंग अपने कहने से उसको एक 6 सब्जेक्ट दिलवा दिया।
और आज मेरा बेटा BDes कर रहा है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन गेम डिज़ाइन, जो कि एक बहुत न्यू इंडस्ट्री है जिसके बारे में सबको नहीं पता है। सो आज वो 4th ईयर में है और उसको इंटर्नशिप मिल चुकी है। 10,000 रुपये वो पर मंथ कमा रहा है साथ साथ पढ़ते हुए। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। जो भी स्किल में आपका बच्चा अच्छा है, चाहे गेम खेलने में, मेरा बेटा गेम खेलने में बहुत अच्छा था और वो गेम बनाने की तरफ चला गया अभी। सो डोंट बी अ कंज्यूमर चिल्ड्रन, बी अ प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट यू लाइक, राइट? माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि हम इंडिया है और आज हम इंडिया को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी इंडियन वैल्यूज़ को हमें नहीं भूलना है। जो हमारे बड़े हैं उनका सत्कार करना, आदर करना हमारे खून में है। इट्स इन आवर कल्चर, इन आवर ब्लड। आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ वो संस्कार थोड़े भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। सो आप पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पुराने संस्कार जैसे कि पाँव छूना, नमस्कार करना, संडे को एटलीस्ट इफ नॉट एवरी डे संडे को हवन करना, ये सब चीज़ें आदतें जो हम भूल चुके हैं वो उनमें डालिए, ताकि जब वो बड़े हो तो आपकी जितनी रिस्पेक्ट वो आज कर रहे हैं वो तब भी कर पाए। सो ये मैं आपसे और स्पेशली बच्चों से ये उम्मीद करती हूँ दैट बच्चे समझेंगे एंड दे will respect their elders, whether it's the teachers, whether it's the parents, whether it's the grandparents, because जो bond grandparents के साथ था न्यूक्लियर फैमिलीज के आने से वो भी बहुत कम हो चुका है। सो ये दो चीज़ें और एक तीसरी छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है 21st century skills। हमारे 21st century skills जो 4 C's कहलाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत करने के स्किल्स हैं, जो कोलैबोरेशन स्किल्स साथ में मिलकर काम करने के, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी, ये 4। सो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग मी, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू। और आप सब अगर कभी भी हमारा स्कूल विजिट करना चाहें तो यू कैन। थैंक यू। आज एक बहुत ही अच्छा अनुभव अभी अभी मिला है और रामजस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम को हमने संस्कारित शिक्षा दी, उसका एक आयोजन, इसे कहते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आप देखिए सबकी मूल जड़ों में संस्कृति ही रहती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम कहते हैं संस्कारित, स्वस्थ व समृद्ध भारत की हम कल्पना करते हैं। उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले तो मैं इसलिए मैडम को धन्यवाद दूंगा, उमा मैडम को, कि इस लोकेलिटी में इस तरह की शिक्षा का एक मंदिर खोलना, अनेकों दीप जलाने की शुरुआत करना। आप सब पेरेंट्स अपने मन में भावना रखते हैं, आज कोई भी पेरेंट्स हो, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मैं लेक्चरार हूँ, दिल्ली अपनी जो रामजस रोड पे गवर्नमेंट स्कूल है इसमें लेक्चरार हूँ और पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ। पूरे दिल्ली के 1100 स्कूलों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और बड़ा अनुभव, 31 वर्ष का अनुभव, मेरी नौकरी 31 वर्ष की हो चुकी है, आप ही की लोकेलिटी में रहता हूँ। तो इसमें मैं ये बहुत अच्छे से अध्ययन मैंने अपने लोकेलिटी का भी कर रखा है, अपने बच्चों का भी कर रखा है, अपना अभिभावकों का भी कर रखा है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहला गुरु तो माता होता है। आप लोग, आप महत्वपूर्ण है। आपके सामने हमें बोलने का मौका मिला, मुझे अच्छे लगते हैं ये पल कि आपको पहले आपकी जिम्मेवारी को एहसास दिलाया जाए। जो सपने लेते हैं उस सपने को साकार करने के लिए हम उस कच्ची मिट्टी को मूर्ति बनाने का आकार देने का प्रयास करते हैं। आपके जो सपने होते हैं ये भी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आज कितनी भी इनकम किसी की क्यों ना हो, उसका 60% अपने बच्चे के भविष्य के लिए खर्चने के लिए तैयार रहता है। तभी आपने ये स्कूल चुना और ये आपका फैसला अच्छा रहा, क्योंकि ये बच्चे की नींव होती है। नीचे बैठ के मैडम ने से यही बात करूँगा, अगर इस नींव में अच्छी से संस्कारित शिक्षा दी जाए तो बच्चा कभी मार नहीं खाता। उसके बाद वो किसी भी स्कूल में जाए, 5वीं तक का स्कूल ये है, 6वीं में कहीं भी जाए, तो आपका बच्चा अगर अच्छी शिक्षा आपने दिलाने का फैसला लिया और मैडम ने इसकी स्थापना की है, ये सिर्फ
स्कूल खोलना सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। मैं आपको आपकी मानसिकता के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। ये सिर्फ ऐसा होता है कि हम अपनी लोकेलिटी में जिस लेवल के जो टीचर, जिस तरह का जो पेरेंट्स स्कूल चाहते हैं, उस तरह का स्कूल एक प्रोवाइड कराना एक अद्भुत बात होती है, क्योंकि बच्चों की जीवन की, चरित्र की और उसके पूरे जीवन की नींव यहीं से शुरू होती है। इसलिए आपने बेहतर स्कूल को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं बहुत साल से बहन से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ आता जाता हूँ और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पहला गुरु आप और दूसरे गुरु टीचर। आपने बड़े उम्मीदों से सपनों को साकार करने के लिए बच्चों को यहाँ भेजा, और ये सारे हमारे सहपाठी, जो हमारे टीचर, जो बहनें खड़ी हुई हैं यहाँ, ये पूरे जितने भी क्षमता, योग्यता होती है, उससे आपके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये हमने टीचिंग की। इसके बाद लर्निंग का कार्य फिर आपसे शुरू होता है कि आपने जो होमवर्क दिया, मैडम पब्लिक स्कूल से, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, बड़ा अद्भुत संयोग है आज ये। आप पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि हम भी पूरी जान लगा के पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन हमारे अभिभावक उन बच्चों का काम पूरा नहीं कराते। आप थोड़ी फीस देते हैं, इसलिए आप अलर्ट रहते हैं और बच्चों का काम कराने का प्रयास करते हैं। मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा और ऊपर उठाइए। हमारी मेहनत जब साकार होगी, जब आप हमारा दिया गया होमवर्क पूरा करा देंगे। बेसिक बात पे आए हम, क्योंकि अपनी 5वीं तक की शिक्षा है, बेसिक बात पे आए। अगर आपने टीचर्स का पढ़ाया हुआ काम पूरा करा लिया, तो ये मान लीजिए कि बच्चा कहीं मार नहीं खाएगा, ऊंचाइयों पे जाएगा। ये इस छोटी जगह में इतना मैडम ने अद्भुत प्रयास कर रखा है। मैं तो आज ऊपर पहली बार आया हूँ, नीचे चला जाता था, और इस कार्यक्रम को देख के बड़ी उम्मीदें जग रही हैं कि आपके बच्चों का अच्छे से निर्माण चरित्र का होगा। मैं तो इस 2 लाइनों में मैडम को समर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि स्कूल के लिए टूटी हुई मुंडेर पर छोटा सा एक दिया, टूटी हुई मुंडेर पर छोटा सा एक दिया मौसम से कह रहा है कि आंधी चला के दे। आपके बच्चों को इतना बड़ा आगे ले जाने का प्रयास, आपके बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास इस विद्यालय से शुरू हो रहा है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आज बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो स्वयं को अच्छा रखना पड़ेगा। जल्दी उठने की आदत जरूर होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को जिस दिन स्कूल भेजना है उस दिन जल्दी उठें। अगर रोज भी जल्दी उठेंगे और बच्चों को अगर हम जल्दी नहीं उठते, तो मानिए हम अपने सपनों को साकार करने में कहीं ना कहीं आलस करते हैं। आपने अगर अपने बच्चे को चलते बाद अच्छे से टिफिन नहीं दिया और कोई पैक कर दिया, ब्रेड वगैरह पैक की, तो आप ये मानिए आपका बच्चा 5 घंटे के लिए आपसे दूर जा रहा है, तो वो खाना खा रहा है, तो उसके हाइजीन का भी ध्यान रखना, उसके हेल्थ का भी ध्यान रखना। पहले भी था, आज भी करके जा रहा हूँ आपको। और यहाँ भी मैडम भारत विकास परिषद की महिला सहभागिता की संयोजिका है उमा मैडम, और भारत विकास परिषद से मैं भी जुड़ा हूँ, एनजीओ है ये। इस एनजीओ में मैंने मैडम पहली बार देखा प्रवास मैडम कि ये एक एनजीओ ऐसी है जो गुरु वंदन छात्र अभिनंदन के कार्यक्रम स्कूलों में करती है। आपके स्कूलों में करने हम दोनों आएंगे। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, मेरा कहना है इस बात को आप भी लाइन पकड़ लें। आजकल हम गुरु को गुरुजन सम्मान नहीं देते हैं, गुरु को गुरुजन सम्मान नहीं देते हैं, इसी के कारण हमारे संस्कार गिरते जा रहे हैं। उसने लाइट के कारण, भारत विकास परिषद ऑफिस में बैठ के लाइट के कारण पढ़ रहा था वो, तो उनके संस्थापक बाहर आए तो बच्चा डर गया, बोला सर मैं तो सिर्फ पढ़ रहा था, यहाँ पे लाइट नहीं थी बाहर इसलिए पढ़ रहा था, आगे से नहीं आऊंगा। उन्होंने बच्चों को नहीं बेटा क्या बात हुई, उस समय 9th क्लास में पढ़ता था, तो बच्चा मेरिटोरियस था, उसने उस बच्चों को एडॉप्ट कर लिया कि तेरी पढ़ाई सारी हम कराएंगे। हमारी भारत विकास परिषद ने उसको 12th कराया, उसको BSc कराया, और संकल्प नाम की एक IAS एकेडमी चलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट RSS वाले लोग चलेंगे। मैंने फिर भी आऊंगा, बिना कार्यक्रम के आऊंगा, कैसा मौका मिलेगा तो आपसे बच्चों से बात करके जाऊंगा। आपने बुलाया है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान दिया इसके लिए धन्यवाद। गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अतिथि में ही मिस्टर अशोक वर्मा जी उपस्थित हैं, जो हमारे न्यू एरा पब्लिक स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। उनका 2 बार तालियों से स्वागत करें। स्वाहा।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। और ये सारी भाषाएं मेरी बेटियां हैं। आज मैं आपको मेरी सारी बेटियों से मिलवाऊंगी। જય શ્રી કૃષ્ણ, હું ગુજરાતી છું. તમે કેમ છો? મજામાં છો? સત શ્રી અકાલ. અસી પંજાબી, અસી ચંગાસી, तुसी कीवे हो? आदाब, मैं हूँ उर्दू में भी
हिंदुस्तान की एक प्रमुख ज़बान हूँ। खम्मा गणिसा मु राजस्थानी मु घणी चोखी भाषा बोलू। नमस्कार, माझे नाम मराठी है, मी महाराष्ट्र राज्याची मातृभाषा आहे। नमस्कार, आमो बंगाली भाषा तोमरा सबाई अनेक भालोबासी। धन्यवाद। माय सेल्फ इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वड़क्कम अंते पेर केदलिस्त्रानु वड़क्कम। आप किसे ढूंढ रही है भारत माता? मैं अपने सबसे प्यारी बेटी को ढूंढ रही हूँ। आपकी सबसे प्यारी बेटी तो हम सब यही है। नहीं, मेरी सबसे प्यारी बेटी हिंदी को ढूंढ रही हूँ। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ माँ। नमस्ते, मैं हिंदी भाषा हूँ। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत की पुत्री हूँ। मैं जैसी लिखी जाती हूँ वैसी ही बोली जाती हूँ, इसलिए मैं सहज और सरल होने से पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हूँ। 14 सितंबर 1949 को मुझे भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए इस दिन को मेरी पहचान के रूप में अर्थात हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ही भारत की पहचान हूँ, मैं ही हिंदी भाषा हूँ। धन्यवाद। बेटी है जो दो घरों को जोड़ती है। आप मंच पे मैम। मैं प्रधानाचार्य मैम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो मंच पर आकर बच्चों को एक्साइटमेंट। अगली प्रस्तुति कल्चरल डांस, एक सांस्कृतिक नृत्य बच्चे मंच पे प्रस्तुत करेंगे और देखते हैं हमारे बच्चे किस प्रकार से कर रहे हैं। सभी कल्चरल डांस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। कल्चरल डांस, जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन।
कविता सुनाना चाहता हूँ। तो कविता यस मानना हार, नन्हे कदमों से भी मिल जाता है संसार। कलम हमारी तलवार है, किताब है ढाल, ज्ञान की असली शक्ति है वही सबसे बेमिसाल। हम सुबह का हर एक सूरज कहता उठो नया कदम बढ़ाओ, दिल में भरोसा हो तो हर सपना सज जाता है। और याद रखना सपना छोटा हो या बड़ा बस दिल से निभाना, कोशिश की रोशनी में उजियारा हिलाना। थैंक यू। Cooking skills all at once, so let's move to our first skill. You will have value, balance on one hand, no grabbing on the balancing. Raise your other hand. You will hold a rolling pin. Your job is to pick up the bangles from the table and slide them onto the rolling pin. All will keeping that paddle steady. Whoever gets the most bangle on the rolling pin without dropping the balloon wins. Let's begin our first participant for the day. Thank you. नमस्ते, जैसे कि मेरी क्लासमेट ने आप सभी को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से मैं आप सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब आ रही है स्टेज चैलेंज जिसका नाम है गेम स्टार्ट। प्रिंसिपल मैम जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। वो हमें डियर पेरेंट्स, एक बार और हो जाए, एक राउंड और हो जाए। आप चाहते हैं एक राउंड और? सभी पेरेंट्स को गेम अच्छे से समझ में आगे गए हो तो दो डिफरेंट आ जाइए। आप आ जाइए, आ जाइए आप। यस मैम। तो आज की विनर यही है। फिर मैनेजर मैम से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। उनके लिए प्राइज बेटा प्राइज लेके आइए आप। बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत अच्छा।
हाय तेरा भी कसूर गोरे रंग दा कसूर एक तकनी दे नाल कर दिल चूरी उत्ते नैना वाले तीर चलावे है नखरे दिखावे बड़ा तड़फावे तुंगड़ा ते गब्बरू नचावे तुंगड़ा ते गब्बरू नचावे जान कट जावे मैं तन्हारा मैं मनहारा मैं जो हारा मैं जगहारा होश बिहारा जोश बिहारा मैं सब हारा होश बिहारा जोश बिहारा मैं सब हारा मैं अब हारा चमकीले चमकीले पल है बरसे झिलमिल करके लाखों तारे अलबेले तन है लचकीले लचकीले तन है कोई अपना दिल कैसे न हारे ओ मैं तन मैं मन मैं जान मैं जगह जोश भी मैं सब मैं अब आयो रे भाया रंगीलो मेहमान छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग आयो रे भाया रंगीलो मेहमान अरे छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग मरवाएगा तू पिटवाएगा तू मत कर मत कर मत कर मत कर घर की छोकरो आयो रे बन के औरो मेहमान अरे घर की छोकरो
के छिपारी से वहाँ कुछ ना बापू, क्या बात है, आज जल्दी आ गए हो? तेरी अक्कल थोड़ी हूँ जो देर से आएगी। यो बता खाने में क्या बनाया है? बापू दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल, और कुछ कब सीखेगी? के बोलूंगा ससुराल वालों को? के सिखाया बेटी ने? बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बन, घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी ने तो देख ले, अब बाहर मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर लेवे है, और कितनी उम्र चाहिए तन्ने? देख छोरी, जो करना है ससुराल में करिए अब। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर ना मैंने यहीं तोड़ देने हैं। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किसनो मारेगा? मुझसे जबान चलावे है, मुझसे जबान चलावे है। बापू हा? बापू कान खोल के सुन ले छोरी। बापू जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और के दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया है। देख जे किताबें डिग्रियां किससे? जे 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 किताबें डिग्रियां जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर दूं। ए छोरी, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब, जी जी वो पानीपत और रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मैंने शादी न करनी बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बन के बैठेगी? देख ब्याह तो तेरा होगा, और इब तो कड़ की कड़ होगा। राम राम। राम राम। अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, मैंने मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम क्या बात है? डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने के दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं।
भी ऊंचा लाएंगे। चलो मिलकर प्रण ले आज बेटियों को देंगे शिक्षा का लाभ। नन्हे सपनों को पंख लगाए बेटियों का उसका हक दिलाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति है और आज भी 2025 है और यह स्थिति हमारे भारत के काफी क्षेत्रों में मेरी मां ने टोया जमाई से न्यारा लखा में कि मैं तो खासल कोरिया वो बेरी आख्या में धोली गेटी में वो काला डोरा न्यारा पड़ के धोली गेटी में वो काला डोरा न्यारा पड़ के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के नवीन विशु ने दे राखी घनी ढील पपोसे में राम की सुआवे कसुती फिल पपोसे में नवीन विशु ने दे राखी घनी ढील पपोसे में राम की सुआवे कसुती फिल पपोसे में रह मैं तो रहूं सु हैप्पी हैप्पी लगते उसके गण के मैं तो रहूं सु हैप्पी हैप्पी लगते उसके गण के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के परिस्थिति बहुत शानदार बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति बच्चों ने दी है। अब हम भारत के एक ऐसे राज्य की ओर बढ़ते हैं कोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हानलन गोली गचल जाऊ बाजारी कोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हानलन गोली गचल जाऊ बाजारी
नाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दी है। किताबें, बैग्स, दोस्त, काश मेरे पास भी होते। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। पापा, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है। बहुत पढ़ाई कर ली, गरीबों के लिए रोटी जरूरी है, स्कूल नहीं। चल काम पर। इतनी देर क्यों लगाई, चल जल्दी बर्तन धो वरना मार पड़ेगी। माफ करना शेठ जी, दोबारा ये गलती नहीं होगी, अभी काम शुरू करता हूँ। तुम कब तक ये काम करोगे? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। वैसे तो तुम पढ़ाई में भी तेज थे। तुम लोग क्यों नहीं समझते, हमारी दुनिया अलग है, शायद यही मेरी किस्मत है। ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। फिर बैठ गए? पढ़ाई का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। चाचा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। रहने दो रीवा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, शायद मेरे नसीब में ही पढ़ाई नहीं है। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। बधाई हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है, अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, अब मैं भी पढ़ पाऊंगा। हाँ हाँ, अब तुम भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। हमारी थोड़ी सी इंसानियत किसी बेसहारे को सहारा दे सकती है। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। हमसे गलती हुई बेटा, अब तुझे स्कूल ही भेजेंगे। हम सबका सपना एक समान, हर बच्चा हो शिक्षित हो सम्मान। रुके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बाल श्रम नहीं, शिक्षा अधिकार है, यही सच्चा मानव धर्म है। अंतरात्मा को झकझोर देने वाली प्रस्तुति है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे भारत में बच्चों के बाल श्रम करवाया जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है। आइए हम सब थोड़ा जागरूक रहेंगे इस चीज को लेकर। और अब मैं अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ रही हूँ और हमारे नियारे पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो है ज्ञान की रोशनी। ज्ञान की रूपी जो रोशनी है उसका क्या महत्व है, उसको अपने नृत्य द्वारा मंच पर प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ
बच्चों का स्वागत किया जाए। ज्ञान की रोशनी, आ जाइए बेटा। दना दोम 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 दना दोम। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा। दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम दना दोम। ओ ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। दना दोम दना दोम दना दोम दना। लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे। दना दोम दना। लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हमारी बेटियां अनमोल हैं और इसी को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ रही हैं। लेते हैं वो किस्मत वाला, वो जिसके घर बेटी है करो भरोसा बेटी पर, वो दुर्गा की शक्ति है। अपने हौसलों से तो बेटी गगन को छू सकती है। माप सको तो उसके अंदर की ज्वाला को मापो, बेटी में देखो
हो जो खोट तो पहले खुद में झांको, रंग रूप कद काठी देन है ये दाता की, भेदभाव काले की तरह सोना बेटी को तो, बेटी हमारी मुश्किल है रास्ता, कदम कदम पे उलझन से पड़े वास्ता, लेकिन हिम्मत ना हारे, चट्टान सा हौसला रे, सबसे अलग भी वो चमके जब गर्दिशों में हो तारे, बंद किस्मत के दरवाजे मेहनत से लगी खोल, बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी मेरा नाम कार्तिक सिंह है और आज मैं आप सभी से एक पहेली पूछना चाहता हूँ। तो पहेली यह है कि जहाँ गणेश जी का वास है, जहाँ गणेश जी का वास है, नवरात्रि सारी मेरी पहचान, शिवाजी महाराज मेरी शान और मुंबई मेरा दिल है, बताओ मैं कौन हूँ? सुप्रभात, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं आज आपसे एक पहेली पूछने जा रहा हूँ। गोदावरी नदी के तट पर बसा हूँ, गोदावरी नदी के तट पर बसा हूँ, कुंभ मेले का स्थान हूँ, अंगूरों के बागों के लिए भी जाना जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही जवाब। प्रिंसिपल मैम मंच पर आए और इतने शानदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सतयुग की शुरुआत, एक युग जहां सच और पवित्रता का दीपक सदा जलता था। इस युग में भक्ति और शुद्धता का ऐसा प्रकाश था जो हर अंधकार को मिटा देता था। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् त्रेता युग, यह वह काल था जहां श्री राम और सीता के प्रेम, त्याग और धर्म का अनुसरण होता था। यह युग था मर्यादा और आदर्श का, जहां हर बलिदान में समर्पण और साहस का प्रत्यक्ष दर्शन होता था।
बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 द्वापर युग एक ऐसा युग जहां प्रेम और युद्ध का साम्राज्य था। इस युग में श्री कृष्ण की नीति और उनकी चतुराई ने मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहते हैं श्री कृष्ण का रूप ऐसा था कि देखने वाला उन्हें देखता ही रह जाए। उनकी बांसुरी की मधुर तान सुनकर गोकुल की हर गोपी उनके प्रेम में अपना अस्तित्व खो देती थी। मेरे कान्हा ने कि जब कान्हा ने बंसी बजाई, हमोह लगाई, वृंदावन रास रचे। जब कान्हा ने बंसी बजाई, एक धुन सी लगाई, वृंदावन रास रचे। देखो राधा की शर्माई, राधा की शर्माई, कान्हा ने सुध बुध बिसराई। जब कान्हा से प्रीत लगाई, सुध बुध बिसराई, वृंदावन रास रचे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बोलो राधे 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 कृष्ण, बोलो राधे 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 कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बोलो राधे 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 कृष्ण, बोलो राधे 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 कृष्ण। अंततः आता है कलयुग, एक ऐसा युग जहां मोह, माया, लोभ और काम भावनाओं ने सत्य को ढक लिया है। इस युग में इंसान बाहरी सुखों की खोज में अपनी शांति खो बैठा है। क्या सफेद क्या कि दोनों में है भेद, क्या ये खामखा नस्ल की भूल है। ये भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है नर्क, क्या ये पाप पुण्य सब विसूल है। क्या खोया क्या पाया जाने दे, माया है सब माया जाने दे। धर्म क्या ये वक्त कौन समझा। कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय परमात्मा का नाम जपना ही है।
बहुत सरल है बल्कि कि हिंदी में ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए साधना करना पड़ती थी, तपस्या करना पड़ता था। परंतु इस कलयुग में जब हम नाम लेने से भी बचते हैं, इससे सरल और कोई साधन नहीं हो सकता। अब हम आगे प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि बेटियां अनमोल हैं, तो हम माँ को कैसे भूल सकते हैं। माँ एक्ट को प्रस्तुत करने के लिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मंच पर आएंगे। माँ के प्रति उनके क्या मनोभाव है, उनका क्या महत्व है, उन्हें बच्चे दर्शाएंगे। बच्चों का स्वागत किया जाए। कम से कम माताएं तो प्लीज बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए। माँ एक्ट होता था, ले अपनी गोद में माँ तो गहरी नींद में सोता था। वो अपनी उंगली पकड़ाकर मुझे चलना सिखाती थी, अपने हाथों की तकिया बनाकर मुझे अपने साथ सुलाती थी। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रही थी। मैं खुद परेशान हूं अब, वो मुझे किस तरह पढ़ रही थी। अब मैं घुटनों से रेंगते रेंगते अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। बीत गया वो बचपन, मैं बड़ा होने लगा और जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा। वो बचपन था वो गुजर गया, वो रिश्ता था जो सिकुड़ गया। माँ के जज्बात को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। माँ के जज्बात को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जा। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जा। हेलो हेलो बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अब नया शहर, नए लोग, नए दोस्त बनने लगे। अपनी माँ की हर एक बात मुझे बचपना लगने लगी। उनकी हर एक रोक टोक से मुझे चिढ़ होने लगी। बड़ा जो हो गया था, कमाने जो लगा था, पैसे जो आने लगे थे, क्या जरूरत है मेरी माँ को, ये सोच अब मेरे दिमाग में पलने लगी थी। अब मैं उनसे हिसाब मांगने लगा, उन्हें उंगलियां दिखाने लगा, उन्हें उंगलियां दिखाकर उन पे इल्जाम लगाने लगा। लेकिन माँ होना क्या करूं, अपना हाल दिल कैसे बयां करूं। मेरी आंखों का तारा है और मुझे ही आंखें दिखाता है। सिखाया बोलना जिसे, वही अब चुप रहना सिखाता है। सुलाकर सोती थी जिसे, वही अब रात भर जगाता है। जिसे गिनती सिखाई मैंने, वही अब मेरी गलतियां गिनाता है। पर फिर भी मेरा दुल्हारा है, क्या करूं, माँ होना और वही मेरी आंखों का तारा है।
अब घड़ी का कांटा फिर से पलट चुका था। अब नया शहर मुझे काटने को दौड़ रहा था। काम से थाका मारा आता, खुद ही पकाता, खुद ही खाता, खुद ही गिरता, खुद ही उठता, खुद ही संभलता। अब माँ की कदर समझ आने लगी और बचपन की याद फिर से सताने लगी। अब माँ की कदर समझ आने लगी और बचपन की याद फिर से सताने लगी। वो भी क्या वक्त था, वो भी क्या वक्त था जब दिवाली में वो मेरे साथ पटाखे जलाती और ईद में मुझे शीर खुरमा खिलाती, नजर से बचाने के लिए एक काला टीका लगाती और फिर भी नजर लग जाए तो रो रो कर नजर उतारती। वो बचपन था जो गुजर गया, वो रिश्ता था जो सुकड़ गया। माँ क्या होती है? माँ वो होती है जो 9 महीने हमें बिना देखे हमारा ख्याल रखती है। माँ वो होती है जो रात भर मेरी माँ मेरे लिए जन्नत। बहुत ही शानदार भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति, शब्द नहीं है। बच्चों ने अपनी भाई बहनों से सब कुछ बता दिया कि माँ समीप है तो हमें उतना आभास नहीं है, माँ दूर है तो हमें उनका आभास है। सारा जीवन 22 अप्रैल 2025। पहलगाम के पायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या आप बदले के लिए आपका खून खोल रहे हैं? यस मैम। वो आर्मी, इंडियन आर्मी। हाथ से जश, हाय मैम। हाथ से जश, हाय मैम। हाथ से जश, हाय मैम। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक है जाना, हर कतरा मौत का
सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का लिया बदला। आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। वंदे मातरम, वंदे अति उत्तम प्रस्तुति। ये भविष्य के भारत के सैनिक भी सैनिक बहुत एंजॉय कर रहे हैं भगवती के साथ साथ। और अब हमारी जो लास्ट परफॉर्मेंस है, जो हमारी लास्ट प्रस्तुति है, ऑफ कोर्स बच्चों को अपने विद्यालय के लिए कुछ मनोभाव होते हैं, वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ एक कविता के माध्यम से। और मुहारा पब्लिक स्कूल के लिए बच्चों ने कुछ अपने मनोभाव प्रस्तुत किए हैं। कविता बच्चे मंच पर प्रस्तुत हैं। तालियों से बच्चों का स्वागत कीजिए। मेरा नाम मेघा जोशी है और आज हम सभी हमारे प्यारे विद्यालय न्यू आर्या पब्लिक स्कूल के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम सभी को आशा है कि आप सभी को हमारी ये छोटी सी कविता पसंद आएगी। न्यू आर्या स्कूल हमारा प्यारा, ज्ञान पाए सागर सारा, पुस्तक विज्ञान कला उड़ान, सबको मिलता या सम्मान, सूचन देते शिक्षा ज्ञान, सपनों को मिलती मुस्कुराहट, मिलकर रहते सारे बच्चे, पढ़ते खेलते हंसते सारे, प्यार शासन सेवा की राह, संस्कारों की भूमि यहाँ, प्रार्थना की मधुर धुन बजती, हर सुबह नई आशा सस्ती, मेहनत श्रद्धा और नदी हम सबको इस पर मान, न्यू आर्या स्कूल सबसे महान। धन्यवाद। Very nice performance.
और अब मैं अंत में मंच पर उन्हें बुलाना चाहती हूँ, उनके लिए अनुरोध करना चाहती हूँ जिनकी बदौलत आज ये क्षण हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले 39 ईयर्स से वो लगातार कर्मठ हुए हैं और बहुत ही साधारण मुकाम से स्टार्ट करते करते आज हमारे स्कूल को यहाँ तक मैम लेकर आई। और मैं जोरदार तालियों से अपनी मैनेजर मैम मिसेज उमा आर्य जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और अभिभावकों के लिए कुछ शब्द कहें। उत्सव के में उपस्थित सभी माननीय मुख्य अतिथियों और हमारी सभी अध्यापिकाओं और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, जो कि शिक्षा के साथ साथ बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि शिक्षा से जिंदगियाँ महान होती हैं, शिक्षा से ही आन बान शान होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता, असल शिक्षा से स्वयं की पहचान होती है। शिक्षा के साथ साथ हिम्मत रखनी भी बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी होना चाहिए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी और सभी से कि अपने हौसले हमेशा बुलंद रखो, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहो। और इन्हीं शब्दों के साथ अंत में फिर आप लोगों का स्वागत करते हुए और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आप लोग यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा। सबका धन्यवाद। एंड ब्लेसिंग्स। मैं मिसेस कुसुमलता मैम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे विद्यालय के कुछ अमूल्य शब्द कहेंगे। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत हो। सभी को रेस्पेक्टेड ऑनरेबल हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से अजयवीर सर और मेरे साथी एडीडी स्कूल से, अनएडीडी स्कूल से मैम, प्रिंसिपल मैम चिंता मैम और मेरी सबसे प्यारी मैम जो स्टार्टिंग से बिहारिया से उमा मैम और रेस्पेक्टेड मेरे सारे और मामा जी बोलूँगी, मुझे नाम का नहीं पता, सॉरी, बट मैं मामा जी के नाम से जानती हूँ आपको। और मेरे जितने भी टीचर्स लोग यहाँ पर और मेरे लवली पेरेंट्स जो इस स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं या स्टडी करवा रहे हैं अपने बच्चों को, उन सभी का धन्यवाद। शॉर्ट एंड स्वीट में इस तरह से हमारी मैम प्रोग्रेस करती रहें और उनके पद चिन्हों के अकॉर्डिंग हमारी नीति मैम स्कूल को प्रॉपर ढंग से कन्वेंस करें और संभालते रहें। अगेंस्ट सभी आप पेरेंट्स का अगेंस्ट धन्यवाद थे। Our parents for your endless support and to our teachers for their tireless efforts. This marks the end of our annual cultural celebration. Thank you for being a part of our joyous celebration. Have a great day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.